क्या हुआ? पापा, थैंक यू सो मच मेरे साथ चलने के लिए। इट्स ओके आदि, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन जो तूने किया है गलत किया है, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है पापा, पता नहीं। आदि, गलती मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। तू माफी मांग रहा है ना, जस्ट मेक श्योर यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। आलिया से प्यार से बात कर, उसे समझाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू हैंडल इट, आई एम श्योर। कहाँ जा रहे हो? मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने के बाद अपने बाप के साथ बाहर घूमने जा रहे हो? तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि आलिया कैसी है? उसे थप्पड़ क्यों मारा था? मनी घर चल के बात करते हैं प्लीज। नहीं, मुझे यही बात करनी है। मनी, सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तमाशा बनता है तो बनने दो। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बेटा कैसा आदमी है। मेरी बेटी मुंबई से अकेले रोते हुए आई थी। शादी करते हुए तुमने बहुत वादे किए थे कि मैं उसे खुश रखूंगा, उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन शादी के बाद उसने सिर्फ दुख ही दुख सहे हैं। तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम हाथ उठा सकते हो? हाँ मनी, हाँ? आपने अप्पा को बता दिया कि आदिल ने मुझ पे हाथ उठाया? मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना अप्पा को, वो आदि को कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं करें माँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उस घर में तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं तुम्हारा पति, हाउ कैन ही मैन हैंडल यू लाइक दिस? इशिता को बड़ा घमंड है ना अपनी परवरिश में। ये है उसकी परवरिश। मम्मा जस्ट लीव इट। पर आप ये जानते ना अप्पा कैसे हैं। मुझे कुछ भी हो जाए वो सह नहीं पाते, वो पागल हो जाते हैं। अब उन्हें गुस्से में कुछ कर लिया तो? लिसन, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें पता है तुम्हारी भलाई किसमें है। अति ने गलत किया है। मनी, तुम्हारे अप्पा हैं, उनको पता होना इम्पोर्टेंट है। रामन, तुम इससे दूर रहो प्लीज। हमारे बीच की बात है ये। बताओ, तुमने उसे थप्पड़ कैसे मारा? एक बीवी को मारने वाले पति को पता है क्या कहते हैं? पापा प्लीज, बहुत बोल लिया आप। आदि, इसका मतलब नहीं पापा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप बोलते जाएंगे। आपको मेरी गलती दिखी क्या? आपको आपकी बेटी की गलती दिखी? नहीं ना। आदि, घर चल के बात कर। क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि मेरा हाथ उस पर क्यों उठा? पूछा आपने? नहीं पूछा। अरे वो उसका दोस्त निखिल, वो वहां पे था। हनीमून पे कौन गया था? हम दोनों। लेकिन आपकी बेटी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, जबकि उसको अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती थी। अब क्या बोलूं मैं? नहीं उठना चाहिए था मेरा हाथ। क्या करता आपा, मैं बोलिए ना। काम डाउन आलिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ आ गई। अब प्लीज तुम टेंशन मत लो। उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है। उन्होंने गलत किया। हर बार उनकी मनमानी नहीं चल सकती। पहले रमन ने तुम्हें इतना इल ट्रीट किया, इतना इंसल्ट किया, और फिर आदि, मैं तुम्हें उस घर में नहीं जाने दे सकती जहां पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। इसलिए मैंने और मनी ने डिसाइड किया है कि हम वो पेपर्स बनवाने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी दैट्स द राइट थिंग टू डू। पेपर्स? मम्मा, ये पेपर्स बनवाने जरूरी है क्या? जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं आलिया, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। लोग हमेशा हमारे साथ गलत करते हैं, बट इनफ इज इनफ। तुम मेरी बेटी हो और मैं उन्हें अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करने नहीं दे सकती। तुम प्लीज टेंशन मत लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मम्मा, नहीं चाहती थी कि सब हो। I wish आदि मेरे और निखिल के रिलेशनशिप को समझता। निखिल और आलिया सिर्फ दोस्त है, मैं जानता हूँ। ओके? वो तो दिख रहा था मुंबई में कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। आलिया उसके साथ रह के ना ऐसा लगता था कि वो मुझे भूल ही गई है। मर गया हूं मैं उसके लिए। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो नहीं करनी चाहिए थी मुझसे शादी। क्यों की? बोलिए, जाके पूछिए ना अपनी बेटी से। मैं उसे क्यों पूछूं कुछ? उसे जानता हूं मैं, और अपनी गलती को छुपाने के लिए उस पे ये घटिया इल्जाम मत लगाओ। अरे आपा प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूं और ना अंधा हूं। सब दिखाई देता है मुझे। निखिल के सामने आती ना उसका कैसे बर्ताव चेंज हो गया था। अगर इतना ही चाहती है निखिल को तो उसी के साथ हनीमून पे जाना चाहिए था ना। क्या बकवास कर रही है? छोड़िए,
मेरे बेटे उंगली भी लगाएगा जिंदा काट दूंगा, समझा? और मेरी बेटी के सामने तुम्हारा बेटा नहीं दिखना चाहिए, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लीव बिफोर आई किल यू। निकल यहाँ से। और आइंदा यहाँ दिखाई देना, जिंदा मारोगे ऐसा क्या? पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सही नहीं हो रहा। काम डाउन आलिया, सब सही हो रहा है। अब क्या किए? सब गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। उसको जिंदा कर दूं अगर दोबारा यहाँ दिखा दूं। और अगली बार किसी औरत पे हाथ उठाया ना दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आदमी है, गुस्से में पागल हो रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। अरे घर का मामला है, घर में सुलझाना चाहिए। हाँ, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत? और कोई मारने की धमकी थोड़ी देता है। हाँ। इतनी बार का आईडी सीधा रखा करो, मस्ती खोर। दीदी, आप प्लीज मुझे रिया का फ्रेंड बनने के लिए मत बोलना, प्लीज। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसका दोस्त नहीं बनना। अच्छा एक सेकंड, मेरी बात सुनो, क्या हो गया? बेहू, रिया, 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 एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रिया क्या हो गया ऐसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कल मैंने आपको रिया बेबी से मिलने दिया, इसलिए मुझे पहले ही बहुत डांट पड़ी है। डांट? अरे ऐसा भी क्या हो गया था? देखिए, मैं तो सिर्फ रिया की हेल्प करना चाहती हूँ, वो बहुत अकेली है, मैं उसकी दोस्त बनाना चाहती हूँ। इस एज में ऐसा होना इट्स नॉट राइट। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, आप इन सब बातों में इंटरफेयर मत कीजिए, ये मैडम का डिसीजन है। अरे मैं और अभी मुझे जाना है। एक्सक्यूज मी। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। कैसे ट्रीट करते होंगे रिया को? अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं रिया को ऐसे नहीं देख सकती। नो, कल तक मुझे सारे के सारे असाइनमेंट्स चाहिए तुम्हारे। एंड I do not want any kind of excuses, or I have to speak to your parents. Yes. तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्योंकि तुम मेरे फोन कॉल्स, मेरे मैसेजेस, किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूं? Isn't it evident कि अगर मैं तुम्हारे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? Really? कितनी आसानी से तुमने बोल दिया ना। मैं पिछले 1 महीने से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बेंगलोर से दिल्ली आ गई और तुम? अरे मैंने सोचा कि हम अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर। There cannot be any possibilities, Kiran. Please. I'm sorry. I'm very sorry. इशू बिल्कुल सही कहती है। I just cannot move on in my life just like that. मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं और तो इशू ने आपसे कह दिया और आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इशू मुझसे क्यों कहेगी कि मैं तुमसे बात ना करूं? उसने तो खुद रमन को एक्सेप्ट किया है ना 2 बड़े बच्चों के साथ। देखो किरण, इशू का कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो भी औरत मेरी लाइफ में आएगी उसे सिर्फ मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि मेरे बच्चों की मां बनकर भी आना होगा। मेरे बच्चे इस समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए सही मां नहीं हूं, एक अच्छी मां नहीं बन सकती? मैं ये नहीं कहना चाह रहा था किरण। सी यू आर a very successful businesswoman. ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट एज ए बैचमेट आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन इस समय तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस की वजह से अच्छी मां नहीं बन सकती, है ना? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक वर्किंग वुमन अच्छी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी अपनी दोस्त बंधु, वो अपने कॉलेज की प्रिंसिपल थी। इतना वर्क प्रेशर होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छी मां थी।
लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। शी इज नॉट देयर। मेरे बच्चे बिन मां के हो गए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, और मेरी फैमिली की प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि इफ इन एनी केस इफ आई मूव ऑन और मेरी लाइफ में जो भी औरत आए वो सिर्फ मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि मेरे बच्चों की मां बनकर आए, उन्हें वैसे ही अपनाए जैसे उसके अपने बच्चे। किरण, आई एम सॉरी टू से दिस बट बंदूक की जगह लेना बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाए। मुश्किल है ना, तो ठीक है, मैं इस मुश्किल को देखना चाहती हूँ कितना मुश्किल है ये। मैं इस चैलेंज को लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे बच्चों की मां बनना चाहती हूँ। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक अच्छी मां बन सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो, क्या बोलना चाह रही हो, मुझे नहीं समझ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि आज शाम को तुम अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, मैं शितू को स्कूल से पिक करने वाला था। उसने कहा था कि वो आज स्कूल बस में नहीं आना चाहती। वांट टू बी पिक्ड लाइक। ठीक है, बस आज शाम को क्षितिजा और पीहू को मैं पिक करूंगी। मैं ये काम कर सकती हूँ बाला, ट्रस्ट मी। आर यू श्योर? 100% श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या पैकेजिंग यूनिट के लिए अभी? पर मिस्टर भल्ला का है इस समय? ओके, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ओके। किरण, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, बच्चों को मैं पिक कर लूंगा। I'll manage, प्लीज। बाला, अगर वो मेरी अपनी बेटी होती तो क्या मैं उसे स्कूल में छोड़ देती? चाहती ना पिक करने, तो मैं क्षितिजा को भी पिक करूंगी और मैं मेरे काम पे भी जाऊंगी। अगर मैं थोड़ा लेट पहुंची तो मेरा काम नहीं बंद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो अभी मैं निकलती हूँ और तुम मुझे प्लीज स्कूल का एड्रेस मैसेज कर देना, ठीक है? थैंक यू। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो नहीं करनी चाहिए थी मुझसे शादी। क्योंकि अगर इतना ही चाहती है निखिल को तो उसी के साथ हनीमून पर जाना चाहिए था ना। मेरे साथ क्यों गई? मेरे बेटे उंगली भी लगाना जिंदा काट दूंगा, समझा? हाँ शगुन, बस अब पानी सर से बहुत ऊपर निकल चुका है। बहुत दिनों से इनका नाटक देख रहा हूँ। पहले रमन ने आलिया की बेइज्जती की, फिर ईशू ने तुम्हारे साथ वो सब किया, और अब आदि ने आलिया पे हाथ उठा के सारी हदें पार कर दी हैं। ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं कि ये कुछ भी करेंगे और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, बहुत हो गया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बहुत दिखा दी अपनी पेशेंस। लगता है समझियों के बीच जंग छिड़ गई। अच्छा है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी, पर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। ये रमन भल्ला किस टाइप का आदमी है? I mean, किसी से भी बात करने की तमीज ही नहीं है उसमें। न जाने क्या समझता है अपने आप को। और ये मनी अपने आप को समझता क्या है? अगली बार मिला ना मुंह तोड़ दूंगा साले का। आज के बाद ना तो वो इस घर में आएगा ना उसकी बेटी। क्या बोल रहा? बस, और इस बार मत बोला कि माफी मांग के आओ। नहीं मांगूंगा माफी मैं। जितनी गलती आदि की है ना, आलिया की भी उतनी गलती है। आदि जा रहा था माफी मांगने, मनी ने क्या किया? सरेआम मेरे बेटे पे हाथ उठाया, उसकी इज्जत उतारी, मेरी इज्जत की। मनी और उसकी बेटी का इस घर से रिश्ता खत्म, बस। बाप बेटी का तमाशा बना कर रख दिया है। अक्का, आप रूही को समझाते क्यों नहीं हो? वो रोज गीजर ऑन छोड़कर चली जाती है, आज फिर ऑन छोड़ के चली गई है। अरे पीहू भी वॉशरूम जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मजाक थोड़ी है। आज रूही को आने दो, मैं उसकी क्लास लूंगी और आप बीच में कुछ बोलोगे। बस करो, क्या प्रॉब्लम है? रूही को क्यों ब्लेम की जा रही है? पता है उसके सर पे कितनी टेंशन है। बार-बार पीहू की स्कूल जाना होता है उसे। उसकी कोई गलती नहीं है, मत चिल्लाओ इस तरह से, मैं समझा दूंगी उसे बाद में। What is wrong with you? तुम इस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो यार? पीहू की चिंता है उसे, that's it? इट्स ओके जीजू, आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखना है। इट्स ओके। बिना वजह उस पे डांट दी, उसकी क्या गलती है यार? मीका की कोई गलती नहीं है। मेरा नेचुरल रिएक्शन था रमन। नेचुरल रिएक्शन था? जैसे कि मणि का उस समय नेचुरल रिएक्शन था। हम अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हो जाते हैं रमन, होता है ऐसा। मणि की क्या गलती है? उसने जो किया मैं समझ रही हूँ, पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। लेकिन रमन आप बताओ क्या बीती होगी उस पे जब आलिया रोते हुए घर वापस आई अपने हनीमून से और उसे ये पता चला कि उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा है। क्या बीती होगी मणि पे? अगर आप होते, रूही के साथ किसी ने ऐसा किया होता तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होता? जान मेरे दाद ने की। फिर
रमन ने जो भी आपके साथ किया वो ठीक नहीं किया। हाँ मुझे मालूम है आदि मेरा पार्टनर है, पर जो गलत है वो तो गलत है ना। रमन ने तो आदि को भी बहुत परेशान किया था। इवन सच कहूं तो उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी अपने आप अकेला मत समझिएगा। आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा। मैं उस रमन भल्ला को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। उसने मेरा और मेरी बेटी का मजाक बना के रखा हुआ है, बर्बाद कर देना चाहता हूँ उसे। रमन ये फिलहाल वक्त रिश्ते तोड़ने का नहीं है, रिश्ते संभालने का है। मैं समझ रही हूँ कि मणि ने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, हम उसे समझाएंगे प्यार से, लेकिन रमन ये वक्त है कि हमारा आदि जाके माफी मांगे आलिया से, ना कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। आपकी मेरे बीच में कितनी लड़ाइयां होती हैं, रिश्ते ऐसे चलते हैं क्या रिश्ते तोड़ के? रमन हमें निभाना पड़ेगा, हमें आलिया को मनाना पड़ेगा, हमारे घर की बेटी है वो। जो भी हो रमन, हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते। I think you're right. मैं मनी से बात करने की कोशिश करूँ। थैंक यू। क्या आज क्षितिजा और पीहू को किरण पिक करने जा रही है? या इशू, मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे मना कर नहीं पाया। शी इंसिस्टेड कि एटलीस्ट उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके कि वो भी अच्छी माँ बन सकती है। शो आई टेल यू, शी हैज एक्सेप्टेड दिस एज ए चैलेंज। जीजू आप इतना गिल्टी सा क्यों साउंड कर रहे हो? आई एम सॉरी, आप मूव ऑन करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज रिलैक्स। मेरे सामने आप गिल्टी मत महसूस करो ऐसे। एक्चुअली इशू, व्हेन शी वाज अबाउट टू लीव तो उसे फैक्ट्री से फोन आया था। उसके पैकेजिंग यूनिट में कुछ क्राइसिस है। वो अपने पैकेजिंग यूनिट का काम छोड़कर बच्चों को पिक करने के लिए गई है। इशू मैं इसीलिए गिल्टी फील कर रहा हूँ बिकॉज शी हैज टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। एक चीज है जो आप कर सकते हो। मतलब? जीजू वो 2 कदम आगे बढ़ा रही है, तो आप भी 2 कदम आगे बढ़ाओ। अगर वो आपकी हेल्प कर रही है, प्रूव करना चाहती है कि वो एक अच्छी माँ बन सकती है, तो आप भी उसका सपोर्ट करो। Are you sure? कैसे कर सकता हूँ मैं ये? आप उसकी वो फैक्ट्री जाने वाली थी ना, फैक्ट्री जाओ और जो भी काम वहाँ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैकेजिंग चल रहा है, आप पिक्चर्स क्लिक करो, उसको भेजो अप्रूवल के लिए, ताकि वो काम से भले ही दूर है पर फिर भी काम से जुड़ी रहे। नाइस, इनफैक्ट ब्रिलियंट आइडिया। ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ठीक है, मैं यहाँ से पैकेजिंग यूनिट जाता हूँ। ओके जीजू, दिस इज नाइस, आई एम हैप्पी। किरण इनिशिएटिव ले रही है, ये बहुत अच्छी बात है। रूही को बताऊं? हेलो। हाँ रूही, कहाँ हो? अब इशिमा, वो एक्चुअली मेरी म्यूजिक क्लास खत्म हो गई तो मैं पास वाली कॉफी शॉप में आ गई कॉफी पीने के लिए। अब बस अभी मैं थोड़ी देर में जा ही रही हूँ पीहू को वापस पिक करने स्कूल में। नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि पीहू को तुम लेकर मत आना आज। किरण पीहू और क्षितिजा को घर लेकर आने वाली है। कौन? किरण भटनागर? किरण भटनागर आज वो पिक करेगी, वो बाला जीजू की हेल्प कर रही है, दैट्स व्हाई। अरे पर इशिमा, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ ना अच्छे से। अच्छा सुनो, अभी रमन का फोन आने वाला है, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। रमन का कॉल आया क्यों नहीं अभी तक? आई होप मनी से सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया हो। ये मनी तो फोन नहीं उठा रहा, इसने कहीं सुलह करो। फोन उठा तो सुलह करूंगा। उसके घर पे कॉल करता हूँ। हेलो शगुन, मुझे मनी से बात करनी है। अगर उसने तुम्हारा कॉल आंसर नहीं किया तो क्लियर है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड ऑनेस्टली मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। शगुन, आई नो तुम लोग सब अब नाराज हो। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज एक बार मुझे मनी से बात करने दो। मैं आले को घर ले जाना चाहता हूँ। शगुन प्लीज। ओह वाओ, पहले अपनी घर की बहू को इंसल्ट करो, उसके ऊपर हाथ उठाओ, फिर सॉरी बोल के उसे वापस घर ले जाओ। क्यों? किस लिए? उसे दोबारा इंसल्ट करने के लिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आलिया का घर है, वो कहीं नहीं आ रही। एंड रमन, आई एम टेलिंग, यहाँ पर दोबारा कॉल मत करना और उसे मिलने की कोशिश भी मत करना। शगुन मेरी बात। शगुन यार, ये शगुन। मनी को फोन करता हूँ। आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। ये रमन बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? मैं फोन नहीं उठा रहा, उसे समझ नहीं आती बात।
व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हेलो मणि, बार-बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? मेरी बेटी के बारे में और कोई बकवास करनी है क्या? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इज दैट क्लियर? Look, मणि, I know I'm sorry. I know I'm sorry, मेरी गलती है। सॉरी? ये क्या नया नाटक है? देखो, शीतल ने मुझे समझाया and I realize it's my fault. मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, कुछ भी कर जाता हूँ। लेकिन मणि, हमारे गुस्से की सजा हमारे बच्चों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। उनकी अभी भी शादी हुई है। देखो, शादी में उतार चढ़ाव आते हैं। It's about just sorting matters out. Please मुझे तुमसे बात करनी है। एक बार मुझसे बात करो प्लीज। ठीक है, मेरे भी मीटिंग है, तुम शाम को घर आ जाओ। नहीं, तुम्हारे घर पे नहीं, घर पे शगुन होगी और शगुन से बात करने का फायदा नहीं। मैंने कोशिश की उससे बात नहीं करनी। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, हम गैलेक्सी कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। थैंक्स। हाँ, ठीक। एक बार मणि से बात कर लेता हूँ, फिर शीतल को बताऊंगा। आदि प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज। I don't want to listen. आलिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी बोला वो गलती थी। मुझे गलती का एहसास है। आलिया प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जाओ यहाँ से। कभी नहीं होगा, आज के बाद कभी नहीं होगा। मैं अच्छे से रहूंगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं बात करनी तुमसे। क्यों बात नहीं करनी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा ना उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आदि जाओ यहाँ से। मुझे आलिया से ये यहाँ पे क्या कर रहा है? निखिल आलिया का दोस्त है, वो उससे मिलने आया है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? पर मम्मा, निखिल, I'm so glad you came. आलिया बहुत लो फील कर रही थी। I think तुम्हें इसे कहीं बाहर ले जाना चाहिए। Maybe for a cup of coffee? आलिया, you feel better. Trust me. तुम जाओ इसके साथ। प्लीज आदि, प्लीज। मम्मा, आप प्लीज अंदर चलिए, मुझे बात करनी है आपसे। आलिया, अब क्या कर रहे हैं? आपने निखिल को यहाँ पे क्यों बुलाया है? आपको पता है ना आदि को निखिल नहीं पसंद है, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। फिर क्यों बुलाया? रिलैक्स आलिया, ये आदमी ना ऐसे ही होते हैं। आदि को रियलाइज तो होना चाहिए कि उसने तुम्हें कितना हर्ट किया है। आई नो निखिल को यहाँ पर देखकर वो इरिटेट हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, बट ही हैज टू रियलाइज वो तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तुम्हारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम रिलैक्स करो। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तुम बस उसके साथ जाओ, यू विल फील बेटर। ओके ब्रो, आई नो कि तुम गुस्सा हो, बट यू हैव डिसअपॉइंटेड आलिया। कैसे बनाओगे उसे? मुंह बंद रख अपना। क्या कर रहा है यहाँ पे तू? आदि क्या? मुंह बंद रख अपना। छोड़ मुझे। मुझे अपनी बीवी को कैसे मनाना है, कैसे नहीं, छोड़ मुझे। सिखा मुझे। आदि छोड़। आदि आई एम सॉरी, गलत समझ रहा है यार। कम ऑन। आदि कहाँ गया? चला गया वो। चला गया? आदि है उसका अग्रेशन बिल्कुल रमन पे किया है। देख लिया कितनी कदर करता है वो तुम्हारी। एनीवे आलिया, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तुम घर पे रहोगी और फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। इसे समझाओ ना। आलिया, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे और आदि के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ, राइट? तो जस्ट रिलैक्स। सॉरी बेटा, आगे ना एक एक्सीडेंट हुआ है तो हमें थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इट्स ओके आंटी, हम वेट कर लेंगे। आप पापा के साथ काम करते हो ना? हाँ जी। मैंने आपको लॉन्च पार्टी में देखा था। क्योंकि बेटा मैं आपके पापा की बिजनेस पार्टनर हूँ। क्या हुआ क्षितिजा, आप ठीक हो ना बेटा? नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों आए हमें पिक करने? अब पापा है। बेटा आपके पापा को कुछ काम था तो मैंने सोचा कि मैं आपको पिक कर लेती हूँ। और रूही दीदी कहाँ है? रूही दीदी को भी कोई जरूरी काम होगा। और आपको कोई काम नहीं था? आप कैसे हमें पिक करना है? मुझे भी काम था लेकिन मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आप लोगों को पिक कर लूं। एक काम करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं ना, बहुत बोर हो रहा है। चलो म्यूजिक सुनते हैं। क्षितिजा बेटा आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है? मुझे वो गाना पसंद है, राउंड एंड राउंड वाला, जिसमें सब डांस करते हैं। क्षितिजा, आंटी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरे फोन में देखती हूँ। आपको बेटा सैड होने की जरूरत नहीं है। वेट करो। आंटी,
गाने के लिए नहीं, क्षितिजा का फेस ऐसा हो गया है क्योंकि उसे भूख लगी है। जब आप गाड़ी से बाहर गए थे ना, तो क्षितिजा ने मुझे बताया था कि उसे भूख लगी है। और हाँ, रूही दीदी पता है, बिस्किट्स और केक्स रखती है कार में। आपके पास कुछ है क्या? नहीं बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। गॉड, मुझे बच्चों के लिए सोचना चाहिए था। कोई नहीं, अभी हम लोग जैसे ट्रैफिक खत्म होगा ना, आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई शॉप आएगी, हम पक्का कुछ ना कुछ खरीदेंगे। हाँ, चलो तब तक एफएम सुनते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे, दिल्ली में घमासान बारिश का अंदेशा है। प्लीज सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि बारिश की वजह से रोड ब्लॉक होने की संभावना है। अगर ज्यादा बारिश होगी तो हम घर कैसे पहुंचेंगे? अब डोंट वरी बेटा, मैं हूँ ना, और ये तो सिर्फ एक वार्निंग है। मैं तुम लोगों को सेफली घर पहुंचाऊंगी। हैप्पी? अरे ये कार कैसे बंद हो गई? आई डोंट नो बेटा। ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। कोई नहीं, मैं चेक करती हूँ। Oh my God, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। अब मनी अंकल कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी। कहाँ है? ओह गॉड, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? शगुन मामा, वो मुझे मनी अंकल से बात करनी। तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों एक एक करके इशिका तुम सबको यहाँ भेज रही है? हाँ नहीं शगुन मामा, इशिमा ने मुझे नहीं भेजा। वो अभी जो मैंने देखा। प्लीज, मुझे पता है ये सारी ट्रिक्स ना इशिका की। पहले आदि आया था, तुम आई हो, आलिया से बात करने आई हो ना। सो लेट मी टेल यू, आलिया घर पे नहीं, नाउ जस्ट लीव। नहीं शगुन मामा जी, मैं जाऊँ? तुम्हें क्यों जाना है? काम करो। मैडम जी, मुझे बताया था ना कि घर में जरूरी काम है, मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है, तुम जाओ। एंड रूही प्लीज तुम भी जाओ। शगुन मामा एक बार तो मेरी बात सुनो, मुझे आलिया से कोई काम नहीं है, मुझे मनी अंकल से कुछ। अब मनी से क्या बात करनी है तुम्हें? शगुन मामा वो मैं मनी अंकल को ही बता सकती हूँ, प्लीज मुझे एक बार। अंकल को? अब ये क्या नया ड्रामा है कि मनी को ही बता सकती हूँ? मुझे बताओ क्या बात है। यू नो व्हाट, मुझे पता है ये सारे प्लान्स ना इशिता और रमन के, पर आई एम टेलिंग यू, ना ही तुम आलिया से बात कर सकती हो ना ही मनी से। एंड अभी जस्ट लीव फ्रॉम हियर प्लीज। शगुन मामा, रूही आई सेड ना लीव। और अपनी इशिमा से कह देना कि ये सारे ट्रिक्स बंद करे। आलिया से कोई नहीं मिल सकता। Just go. शगुन मामा, कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा है? मैं ये सब शगुन मामा को तो बिल्कुल नहीं बता सकती। मुझे मनी अंकल से बात करनी होगी। मनी तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कॉफी शॉप में मिलोगे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आई एम सो सॉरी रमन, मैं भूल ही गया था। आई डोंट नो हाउ। अच्छा देखो, मैं घर आया हूँ, तुम यहीं आ जाओ। मनी मैं तुमसे कहा था ना, घर पे शगुन है, मुझे उसके सामने बात नहीं करनी तुमसे। नहीं रमन, शगुन बीच में नहीं आएगी। I'll make sure. आ जाओ। ठीक है, लेकिन सुनो, इस वक्त तुम्हारे घर पहुंचते पहुंचते मुझे ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज वेट फॉर मी। ठीक है, टेक योर टाइम। What is wrong with you? तुमने रमन को घर पे बुलाया। मैंने मना किया ना कि as of now हमें भला से कुछ बात नहीं करनी चाहिए। आदि आया था, रूही आई थी, अब रमन को आना है। क्या है ये सब? I know शगुन, अब रमन मुझसे सॉरी कह रहा है, मुझे लगा कि मैं सुन तो लूं कि वो क्या कहना चाहता है। इनफैक्ट हम कॉफी शॉप में मिलने वाले थे, पता नहीं मैं भूल कैसे गया, इसलिए उसे यहाँ बुलाया। लेट हिम कम, इट्स ओके। और वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है, तो अगर तुम्हारा कोई काम हो तो तुम इतनी देर में कर आओ। मुझे कोई काम नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऑलराइट, मैं घर पे ही रहने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन जब वो आए तो कमरे में रहना, अंदर प्लीज। फाइन, कमरे में रहूंगी मैं। आंटी, आप किसी को बुला लो ना, ताकि वो आके हमारी हेल्प कर सके। बेटा मैंने ऑलरेडी फोन किया है और पता नहीं क्यों बाला का फोन नहीं लग रहा है। मैं उसे बार बार फोन कर रही हूँ। आंटी, आप इशिमा को कॉल करो ना, वो आ जाएंगी हमें लेने। अंकल आप? हाँ, आजा पुत्र। जी।
गॉड अंकल आप आ गए, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ ऐसे? हम लोग बच्चों का इंतजार कर रहे थे। इशिता ने मुझे बताया कि तुम बच्चों को पिक करके घर लाने वाली हो। जी। जब तुम लोग नहीं आए तो मैं समझ गया था कि कहीं रास्ते में अटक ना गए हो। तो न्यूज में भी आ रहा था कि चारों तरफ पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सब तरफ जाम हो गया है। मेरे फोन का नेटवर्क वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, मैं किधर से आऊँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं पुत्र। बच्चे लोग ठीक से बैठ गए ना? अभी तो डर नहीं लग रहा? अरे किरण पुत्र, तुम्हारी गाड़ी? अंकल मैं घर पहुँच के टोइंग वालों को फोन कर दूंगी, तो वो वहाँ से उठा के घर पे छोड़ देंगे। सेफली ले आएंगे ना? यस अंकल, डोंट वरी। चलो चले अब। जी। मणि, 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 दरवाजा क्यों? मैंने कुछ नहीं किया लिया। मैं तो बात करने आया था इससे। आया उससे पहले इसकी नहीं से मार दिया। तब मैंने कुछ नहीं किया लिया। बिलीव मी, मैं बात करने आया था इससे आलिया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मैं आया उससे पहले किसी ने इसको मार दिया। मैंने नहीं किया। आलिया, आलिया तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा? आलिया मेरी बात सुनो। आलिया आलिया बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आया उससे पहले। आलिया मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा? मैंने नहीं किया आलिया बिलीव मी। आलिया मैंने नहीं मारा इसे। आलिया जब मैं आया तो लाइट नहीं थी, मैं गिरा मणि पे और ये चाकू मणि के अंदर था। मैं आलिया तुम्हें लगता है ऐसा कर सकता? छूना मत, इट्स अ मर्डर। तुम्हारे अप्पा का खून हुआ है। लेकिन ये खून मैंने नहीं किया है। चाकू से आप नहीं मारे इंस्पेक्टर जल्दी आइए, यहाँ खून हुआ है और ये यही है। तुम पुलिस को क्यों फोन कर रहे हो? पुलिस को फोन करो। जिसने इसे मारा वो आसपास ही होगा। खून करके भाग रहे हो? अरे मैंने खून नहीं किया। आलिया मैंने कुछ कैसे? अरे मेरी बात सुनो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे मेरी बात सुनो आलिया, मैंने कुछ नहीं किया है। आलिया मेरे किसी का बिलीव दरवाजा खोलो। अरे जब मैं आया तो मणि की लाश ऑलरेडी नीचे पड़ी हुई थी। मैं उसको गिरा, चाकू मेरे हाथ में आ गया। आलिया प्लीज ओपन द डोर। आलिया प्लीज। आलिया खून आपने किया है। आलिया मैंने नहीं मारा। मैंने ऐसा नहीं कर सकता कभी। आप अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रहा।
आपने अप्पा को मार दिया। मैं तुम्हारी और आदि की बात करने आया था मनीषा। आपने मार दिया। आलिया मैंने नहीं मारा मनी को। आलिया मेरी बात सुनो। ओपन तेरे को पुलिस आती होगी अभी। आलिया ओपन द डोर। आलिया 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 मेरी बात सुनो प्लीज। आलिया मैंने मनी को नहीं मारा। जब मैं आया तो ऑलरेडी मनी मरा हुआ था। आलिया वो मर चुका था। उसे किसी और ने मारा है। झूठ बोल रहे हो आप। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आलिया मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा, तुम जानती हो मैं नहीं कर सकता ऐसा। क्यों मारा? आलिया दरवाजा खोलो प्लीज। आलिया आलिया प्लीज ओपन द डोर। ये सब क्या हो गया आदि? ये नहीं हो सकता। आपने आलिया को मुझसे अलग कर दिया और आलिया ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। आपने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया आपने। आदि, आदि, चिट्टी, मैं बस चेंज करके बाहर आ रहा हूँ चिट्टी, 2 मिनट। हाँ और मेरे बीच में कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और आदि, इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जब आया तो ये ऑलरेडी मरा हुआ था। मेरा पैर फिसला, मैं इसको पे गिरा और चाकू मेरे हाथ में आ गया। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर भल्ला, इस वक्त आप चुप रहिए प्लीज। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने सर, इसमें भी खून के निशान है। इसका मतलब इसे पहले मारा गया होगा, उसके बाद चाकू से वार किया गया है। एविडेंस है, कलेक्ट कर लो। लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। मैंने देखा है।
हाथ में चाकू था, तो फिर झूठ क्यों लेकिन बोल रहे चाकू हैं? मैंने नहीं मारा उसे, चाकू ऑलरेडी लगा हुआ था मनी को। मैं फिसला और वो चाकू मेरे हाथ में आ गया। आप प्लीज चुप रहिए। आलिया तुम जानती हो मैं ऐसे नहीं कर हमें सकता। सबको पता है कि आपको आलिया- एंगर इश्यूज है, आप झूठ बोल रहे हैं। आलिया, मेरी बात गुस्से में आके अरे आपने चुप अपना रह यार। खाना खो लिया। मैं यहाँ अपने तुम्हारी आपको आदमी की मार बात दिया। कर रहा हूँ। किसने क्या किया वो हम तय करेंगे, आप लोग शांत रहिए। आलिया मैं तो तुम्हारी आदमी की बात करने आया था मनी से। आलिया प्लीज मेरा यकीन मानो, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा। मिस्टर भल्ला, अभी जो दिखाई दे रहा है उन सबूतों के आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि इन दोनों ने आपको चाकू पकड़े हुए देखा है, चाकू बरामद हुआ है, इसलिए मुझे आपको कस्टडी में लेना होगा। केस मर्डर का है मिस्टर भल्ला, आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट अस। बेटा साहब मेरा यकीन मानिए। आलिया तुम जानती हो बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए।